नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चुनाव आयोग ने चुनावी दुमदुबी बजा दी है और 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनकी तारीखों की घोषणा भी कर दी है और यह भी बता दिया है कि किस रोज मतगणना होगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो तारीखें हैं वो 7, 17, 23 और 30 है। यानी 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होगा, 23 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होगा और 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होगा और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इस तरह अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के अलावा बाकी सभी राज्यों में एक चरण में चुनाव संपन्न हो जाना है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो चुनाव है वो 2 चरणों में होगा और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि ये जो रेड कॉरिडोर है यानी जो नक्सल बेल्ट है उसका एक हिस्सा जो है वो छत्तीसगढ़ से होकर जाता है। तो स्वाभाविक चीज है कि सुरक्षा के नजरिए से वहां उन इलाकों में ज्यादा मुस्तैदी चाहिए। इस कारण भी वहां जो है 2 चरण में चुनाव होगा, बाकी जगह 1 चरणों में चुनाव खत्म हो जाएगा। अब जो नतीजे आएंगे 3 तारीख को, दरअसल उन नतीजों से नैरेटिव गढ़ने की कवायद में कांग्रेस लगी हुई है और उसकी कोशिश है कि जो नैरेटिव बने वो उसके लिहाज से बने ताकि 2024 जो महाकुंभ है वो ज्यादा दूर है नहीं और उसके ठीक पहले और साल के अंत में ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और उनसे जो नैरेटिव बनने हैं वो कांग्रेस अपने पक्ष में चाहती है। इस लिहाज से वो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई है। उसी बाबत जातीय जनगणना का दांव चला गया है। वैसे तो जातीय जनगणना जो है सेंसस वो स्टेट का विषय नहीं है, वो सेंटर का विषय है, लेकिन जातीय गणना जो है, जातीय सर्वेक्षण जो है वो राज्य करा सकता है। इस लिहाज से बिहार ने कराया और बिहार ने जारी भी कर दिया। जो कुछ आधा अधूरा उनके पास है उसको उन्होंने बाहर लाकर रख दिया और उससे एक कोशिश हुई मंडल पार्ट 2 को जीवित करने की, या हम ये कहें कि मंडल पार्ट 1 जो चला गया उसे उस राजनीति को एक बार हवा देने की कोशिश हुई और उस हवा देने के पीछे का एक ही कारण रहा कि भाजपा जो है वो सबसे बड़ा दांव जो खेल रही है उस दांव को कुंद किया जाए ओबीसी पॉलिटिक्स को हवा देके। अब यहां पर जो है राहुल गांधी और कांग्रेस मात खा गए। कैसे? देखिए, जब चुनाव की घोषणा होती है और मुझे लगता है कि उसी दरमियान या उससे कुछ देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चूंकि उससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और ये सभी लोग जान रहे होते हैं कि सोमवार को चुनाव आयोग जो है वो चुनाव की घोषणा कर देगा। मतलब ये चर्चा भी खूब थी। तो उस लिहाज से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बैठती है और वहां जातीय जनगणना को हवा दी जाती है। उसके बाद में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि देखिए सर्वसम्मति से तय हुआ है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और दबाव डालेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि आप जातीय जनगणना करिए, नहीं तो कुर्सी छोड़िए, हम आएंगे तो हम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी क्यों ही कुर्सी छोड़ेंगे? भाई, आपके दबाव बनाने से तो कुर्सी छोड़ने से रहे। कुर्सी छोड़ने के लिए तो जनता का जनाधार चाहिए और वो जो जनाधार है वो कांग्रेस के पास रहेगा, वो उसमें दरअसल संशय है। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए वो जो कार्ड खेलना चाह रहे थे वो कार्ड जो है उल्टा पड़ गया। कैसे? उस पर है। उससे पहले एक चीज आपको और बताता हूं। कुल 158 सीटें रहीं 2019 में, जहां आमने सामने का मुकाबला रहा कांग्रेस का भाजपा से और उन 58 सीटों पर तो कांग्रेस की हालत खराब हो गई। तो अब कांग्रेस एक व्यूह रचना रच रही है और उस व्यूह रचना में जातीय
जनगणना के जरिए ओबीसी को हवा देना। और इसी आप ये कहें कि हवा हवाई में राहुल गांधी फंस गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सवाल पूछ लिया हमारे लोगों ने कि साहब ये बताइए आप कि आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराने के बाद आप करेंगे क्या? भाई कोई एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तो होगा कि चलिए जातीय जनगणना हो गई, अब उसके लिहाज से किस तरह से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो जातीय जनगणना है वो ये बता रही, जैसे बिहार का हम उदाहरण ले कि वहां जो अति पिछड़ा है, अति दलित है, उसके लिए क्या किया जा रहा है। क्या ये जो आरक्षण लेने वाली पिछड़ों में 2-4 बिरादरियां हैं उनको बाहर करके अति पिछड़े जो हैं उनके हिस्से में वो दिया जाएगा? जैसे आपको ध्यान हो एक समय में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तब वो एक फार्मूला लेकर आए थे और उस फार्मूले में, या हम कहें कि हुकुमदेव सिंह की कमेटी थी, उस कमेटी ने यह अनुशंसा की थी कि ये जो यादव हैं और इस तरह की जो बिरादरियां हैं जिन्होंने खूब लाभ उठाया है आरक्षण का, उन बिरादरियों को एक जगह रखा जाए और वो जो पिछड़ों में, जिन्हें अति पिछड़ा कहा जा रहा है, जिनकी एक बड़ी संख्या है, उनको जो है आरक्षण का लाभ देने के लिए उनकी एक कैटेगरी बनाई जाए और उनके हिस्से आरक्षण रखा जाए। यानी फार्मूला तय हुआ था जिसमें कोई 5-6% के आसपास इसमें यादव और जो पिछड़ी बिरादरियां हैं जो लाभ ले लेकर सशक्त हो चुकी हैं उनके लिए, और बाकी एक बड़ा हिस्सा उस समाज के लिए जो पिछड़ा है लेकिन वो लाभ नहीं ले पाया, यानी अति पिछड़ा एक कैटेगरी बनाएगी। हालांकि वो जो रिपोर्ट रही वो रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई, लेकिन ये जो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, जो आप एक तरह से कहें कि जिसमें जो अति पिछड़ा है उनके लिहाज से बहुत कुछ ऐसी चर्चा है कि कहा गया है, तो ये तो अब केंद्र सरकार क्या करेगी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जब ये पूछा जाता है राहुल गांधी से कि वो रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या करेंगे आप, तो कहते हैं कि नहीं, उसको तय किया जाएगा। यानी अभी तक तय ही नहीं है, कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक तो पहली चीज़ तो यहीं आप एक तरह से देखें कि वो फंस जाते हैं कि आपने तय ही नहीं किया है कि इस रिपोर्ट आने के बाद क्या किया जाएगा। दूसरा, वो कह रहे हैं कि साहब अब राजस्थान में भी होगा, हिमाचल प्रदेश में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, कर्नाटक में भी होगा। तो सवाल उठा, कर्नाटक में तो हो चुका है, कर्नाटक में जातीय सर्वेक्षण हो चुका है और ये सिद्धरामैया की जो सरकार रही पिछली, यानी 2014-15 में हो चुका है, तो उसको तो कायदे से जारी करना चाहिए। तो जारी करने के बजाय राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होकर कह रहे हैं, और जब वो मीडिया से बात कर रहे हैं तब उनके साथ अशोक गहलोत हैं, उनके साथ भूपेश बघेल हैं, उनके साथ सिद्धरामैया हैं, उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, सब मौजूद हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि हम जातीय सर्वेक्षण कराएंगे, तब सवाल उठता है मीडिया की तरफ से कि कर्नाटक ने तो करा रखा है। तब उस सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं दे पाते हैं। और यहीं से दरअसल पता चलता है कि ये जो पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है असल में उसकी मंशा क्या है। कर्नाटक में उनकी सरकार बने 2-3 महीने 4 महीने तो हो ही गया, मई में सरकार बनी थी, तो इतने रोज में वो लागू नहीं कर पाए जातीय सर्वेक्षण, जिसको लेकर राहुल गांधी ये कहते नहीं थकते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब ये बात आपको यहाँ जातीय सर्वेक्षण से लागू कर देना चाहिए था, या पहले तो जातीय सर्वेक्षण ही सार्वजनिक करिए। इसी से ये साफ होता है कि दरअसल कांग्रेस की अपनी मंशा क्या है, और ये भी कि जिस ओबीसी कार्ड में खुद राहुल गांधी और कांग्रेस फंसी हुई है वो दरअसल उससे निकल और नरेंद्र मोदी को घेरना चाहती है। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये साफ हो गया कि कांग्रेस ने जो दांव चला था वो दांव अब उल्टा पड़ गया है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उसे बड़ी आशा है वहां होता क्या है। राजस्थान तो माना जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ से जा रहा है। तेलंगाना बड़ा क्रूशियल है।
तेलंगाना में क्या होगा ये देखना बड़ा रोचक रहेगा। लेकिन 2024 के लिहाज से जिस घेराबंदी में और जिस ओबीसी पॉलिटिक्स के जरिए कांग्रेस नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद में जुटी हुई है, दरअसल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें वो खुद ब खुद घिरी नजर आ रही है।